गुड इवनिंग। लेट्स सी किस तरह से आप बुर्ज खलीफा से कूद सकते हो और आपको इंजरी ना हो। ये न्यूटन ने सिखाया। गली में कंचा खेलते खेलते गलीलियो एक्टिव हुआ और उसकी मदद से न्यूटन ने तीन लॉ दिया। पहला लॉ में कहा जाता है जब तक बाहर से तब थप्पड़ लात गुस्सा नहीं पड़ेगा, अपन नहीं पड़ेगा। दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। वहां से एक वर्ड आया जिसका नाम है इनर्सिया। और उस इनर्सिया से अपन ने मर्द को तैयार किया, मर्द को तैयार किया। आई एम, एम फॉर inertia of motion, R for and D for now सेकेंड लॉ को समझने के लिए अपन दुबई पहुंच गए। दुबई के बुर्ज खलीफा से दो बंदे जंप करने को तैयार है। एक बंदा एक बंदा जो जंप कर रहा है, ये जंप कर रहा है, ये जंप कर रहा है। ये रहा लक्ष्य मुस्कुराता हुआ मजे से। और ये थोड़े से डिस्टेंस में दरअसल भाई साहब है। अभी ये भी मुस्कुरा ही रहा है क्योंकि इसको थोड़ी ना पता है क्या होने वाला है। ये ज्यादा मुस्कुरा रहा है, ज्यादा मुस्कुरा रहा है, ज्यादा मस्त वाला है। देख एकदम झकास। इसको कहते हैं स्केच नोट्स। आपको आर्टिस्टिक बनने की जरूरत नहीं है। दोनों 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 सेम हाइट से कूदने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन ये बंदा जिसका नाम लक्ष्य है फिलहाल, इसने उसे से कूदने की कोशिश करी जहां पर उसको एक एक सैंड टीलर दिखा। सैंड टीलर दिखा, मिट्टी का एक पर्वत दिखा। इस बंदे को एक्साइटमेंट ज्यादा थी, पहली बार दुबई गया, ये दूसरी बार गया। दोनों ने प्लांट किया और बाकी जितने हम लोग गए सब नीचे से लाइव वीडियो बना रहे हैं। नाउ दोनों 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 कूदा। ये कूदते ही डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, आप समझ गए कहाँ। लेकिन ये भाई साहब इस भाई साहब ने दिमाग लगाया। ये ये डायरेक्ट जमीन को टच नहीं कर रहा, डायरेक्ट जमीन को टच नहीं कर रहा। इस बंदे को इस मिट्टी के टीले की वजह से एक्स्ट्रा टाइम मिला टू गेट हिज फाइनल वेलोसिटी शाहरुख खान। यस और नो। और हम सबको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है। v-u/t। यहां से मैथ्स कहता है कि अगर हमने एक्सीलरेशन को बढ़ाना है तो इम्पैक्ट ऑफ टाइम कम होना चाहिए। तो दरअसल और लक्ष्य दोनों के केस में कहां पर आपको इम्पैक्ट ऑफ टाइम कम लगा। दरअसल के केस में तो टाइम कम लगा तो भाई का क्या बढ़ गया, एक्सेलरेशन बढ़ गया। और जब हम आगे इस फॉर्मूला को एक्टिवेट करेंगे तो जब एक्सेलरेशन बढ़ गया तो फोर्स भी उसको ज्यादा लगा और उस फोर्स की वजह से भाई का गेम हो गया। यहाँ पर जमीन टच करने के लिए इस भाई को कुछ 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 एक्स्ट्रा टाइम ऑफ इम्पैक्ट मिल गया। जब आप टाइम बढ़ाते जाओगे किसी भी खेल में तो आप क्या कर रहे हो, फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कम। जितना मैं एक्सेलरेशन को कम करता जाऊंगा उतना इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। इसीलिए ये बंदा धरती में ही है और ये बंदा स्पेस में जा चुका है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या समझाया यहां से। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि उसके लिए एक और वर्ड पहले बता दूं। ये हमने एक जनरलाइज अभी आपको दिया है जिसका वीडियो भी बन रहा है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। सो टू अंडरस्टैंड न्यूटन सेकेंड लॉ, ये बंदा इसको हम फिजिक्स में बोलेंगे। लाइफ में ये वर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर मोमेंटम ही नहीं है तो गेम खत्म है। जैसे भाई अभी ऐसे बैठा है, सीधा बैठेगा भाई। मोमेंटम जिसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
velocity, product of mass and velocity. Okay, so न्यूटन सेकेंड लॉ का कैसे जन्म हुआ? So the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the अनबैलेंस्ड फोर्स. इसमें हमने काफी काम किया था. अनबैलेंस्ड याद है ना? नरेंद्र मोदी भी आए थे, फूफा जी आए थे, मम्मी आई थी, और इन सब की वजह से डैश आया था. So the rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced. क्योंकि अगर बैलेंस्ड होगा तो मूवमेंट ही नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा. So the rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced force. Unbalanced force applied in the direction of force. ये लैंग्वेज है न्यूटन सेकेंड लॉ का. ये लैंग्वेज है न्यूटन सेकेंड लॉ. Momentum is प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, बोलेंगे तो सीखेंगे. मास का ऐसा यूनिट, आप लोग वेट करते हो क्या? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, 5 के बाद मोमेंटम का ऐसा यूनिट केजी इंटू मीटर पर सेकेंड. तो अगर आपका वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिखे या आपका मास अगर ग्राम में दिखे तो पहला रोल मॉडल दिमाग में क्या आएगा? सर कन्वर्जन करना होगा. यस और नो? सो व्हाट इज मोमेंटम? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये नया टर्म में भी आप लोगों को लग रहा होगा 90. यस और नो? नाउ मोमेंटम की मदद से बनना न्यूटन सेकेंड लॉ की ओर बढ़ रहे हैं हम. क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फिजिक्स कहता है जब भी ये वर्ड आ जाए, रेट, जैसे एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या कहते हैं लैंग्वेज? रेट कहते हैं. तो डिनोमिनेटर में किसको रखते हैं? टाइम को. तो रेट वर्ड का मतलब ही एक 9th का बच्चा एक बार का टाइम से जोड़ेगा, राइट? और उसको हरदम डिनोमिनेटर में रखेगा. समझने की कोशिश करो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज का मतलब ही हो गया सब्ट्रैक्शन. यस और नो? यस सर. चेंज का मतलब डिफरेंस. यस और नो? यानी कि इस वर्ड से मुझे पता चल रहा है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वी हैव टू डिस्कस टू डिफरेंट मोमेंटम. यस और नो? चेंज बोला है, सब्ट्रैक्शन तभी करते हैं जब लाइक का होता है तो चेंज. यस और नो? तो यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम से मुझे ये आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं दो मोमेंटम होने वाले हैं. दो मोमेंटम कैसे होने वाले हैं? तो अभी आपने मोमेंटम का फॉर्मूला क्या देखा? मास इनटू वेलोसिटी. और हमें पता है वेलोसिटी v भी होता है और वेलोसिटी v फॉर u फॉर, यानी कि कहीं ना कहीं चेंज को लाए ना बंदे ने. तो एक होगा फाइनल मोमेंटम और एक होगा इनिशियल मोमेंटम. और उनके डिफरेंस को हम क्या लैंग्वेज देंगे? चेंज. यस और नो? सो हाउ विल यू एक्सप्लेन योर टीचर? अभी हम स्केच नोट नहीं बता रहे, अभी हम थ्योरी बता रहे हैं. लेट द इनिशियल, इसको क्या पढ़ेंगे अब आज से? आप भी नहीं लिखेंगे, मैंने लिखा है. लेट द इनिशियल मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय P1. और अभी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या देखा? यहाँ पर हम इनिशियल मान रहे हैं इसको. यस और नो? एंड let the
फाइनल मोमेंटम को हमने क्या लिखा, क्या लिखा, बोलोगे तो सीखोगे। P2, तो यहाँ क्या लिख दे एक बार, m इंटू वी, यस और नो। नाउ वर्ड क्या बोल रहा है, वर्ड क्या बोल रहा है आपको, चेंज इन, आप लोग बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, चेंज इन, मेरा वेट क्यों करते हो पब्लिक, चेंज इन मोमेंटम, हाउ विल यू राइट, हाउ विल यू राइट, हाउ विल यू राइट, नो, डायरेक्ट जाना ही नहीं हमें, हम नया नया सीख रहे हैं, हम टीचर को बताएंगे फाइनल मोमेंटम माइनस, आप लोग क्यों शॉर्टकट जाना चाहते हो, नया नया सीख रहे हो ना। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम किससे रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, एग्जैक्टली टीचर को बता रहे हैं, P2 और P1 से, P2 और P1 से, P2 को किससे रिप्लेस करेंगे, आप बोलना ही नहीं चाहते हो सर, लिखा हुआ चीजों को सीखना ही नहीं चाहते, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बोलो, आपको दिख रहा है क्या, m इंटू वी माइनस एम यू सर, इसको क्या नाम दिया फिजिक्स में अभी अभी, चेंज इन मोमेंटम, यस और नो। अब निकुंज एक बार उस लैंग्वेज को वापस पढ़ो, सेकंड लॉ का लैंग्वेज एनसीईआरटी बुक से, The second law of motion states that रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट आते, रेट, ये जो वर्ड बोला उसने अब, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट का मतलब डिफरेंस, रेट का मतलब सॉरी चेंज का मतलब डिफरेंस, और रेट का मतलब ऑलवेज डिवाइड बाय टाइम। आगे लैंग्वेज पढ़ेंगे कुछ वहीं से, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हुआ प्रेजेंटेशन, दैट इज बताओ पब्लिक क्या कॉमन है यहाँ, एम, M ब्रैकेट minus U upon T. that is MA yes or acceleration. no? पहुंच गए, लाइफ का पहला डेरिवेशन, हमने इस फॉर्मूला को डिराइव कर दिया, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, 3 मार्क्स में 1000% आएगा, हमने वीडियो भी बना दिया, इसलिए घबराना मत, शेयर करेंगे, टाइम लगता है। क्वेश्चन क्या आएगा, स्टेट एंड डिराइव न्यूटन सेकेंड लॉ, स्टेटमेंट जो अभी मैंने बोला आपके में लिखा, यहाँ हमने लिखा, कौन सा नया टर्म सीखा, मोमेंटम, मोमेंटम लाइफ में जिसके पास मोम है, पास मोमेंटम है कि नहीं, ऐसे उदास होकर मम्मी को एक्टिवेट कर रहा है, यार कितने ऐसा ही से आगे पूरे नहीं बता रहा, बार बार रीचेक करके अभी 58 है मेरे हिसाब से, और अपना टारगेट था 48, भाई कितना शानदार कर रहा है, और क्या चाहिए, सो लिखने से पहले समझने की आदत डालें, ये रिकॉर्ड भी हो चुका, आप कम से कम समझो तो सही, लाइफ में पहली बार हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हमने बुर्ज खलीफा पहुंच गए, 2 जनों ने डाइविंग भी करा, एक बचा दूसरा नहीं बचा, अब आपको खुद सोचना चाहिए कि सर ऐसे और एग्जाम्पल रोजमर्रा में कहाँ घटित होते, वो है फिजिक्स। न्यूटन अगर हमारी तरह होता तो कुछ भी नहीं था, उसके पास चाकू होता, एप्पल काटता, नमक लगाता, खा जाता, पेड़ के नीचे सो जाता, और हमारी तरह जिंदगी जीता, लेकिन उसके अंदर वो बारूद थी, उसका अगर हम DMIT एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा उसका IQ लेवल 140 से ऊपर आ गया हो भाई, बिल्कुल से जानता है ना, हमारी तरह कंचा तुमने ले लो, हमारी तरह एप्पल भी नहीं खाया, इसलिए फर्स्ट लॉ दिया, इसीलिए सीट बेल्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आया, सीट बेल्ट टाइम पास नहीं है, पुलिस से बचने का जरिया, लोग हाईवे में सीट बेल्ट हटा देते जबकि वहां लगाना चाहिए, एक स्पीड के बाद आपका एयर बैग नहीं खुलेगा तो सीट बेल्ट नहीं है,
अभी लेटेस्ट लंबोर्गिनी की हैप्पी बर्थडे हुई 3-4 दिन पहले, दो भाई मर गए फुटबॉलर, सिर्फ 120 के ऊपर चला रहे थे। भाई इतनी मस्त गाड़ी है, प्यार से चलाते, पैसा इतना सारा, दोनों भाई गुजर गए। दे आर गुड फुटबॉलर। सो व्हाट वाज आउटकम? फिजिक्स। फिजिक्स कहता है मोशन एंड वेलोसिटी सब कही तो रहा है। अब आपको सीट बेल्ट दिया गया, आप सोचते पुलिस से बच जा रहे, पुलिस से नहीं, खुद से बचना है भाई। आपको दिया गया, पीछे भी सीट बेल्ट कंपलसरी किया गया है, लेकिन अपन नहीं फॉलो करते, और बहुत बार पीछे वालों को भी हिंदी हो जाती है। और इसका लाइव अभी आप खुद पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे। सो भाई, हमें मोमेंटम एक वर्ड मिला। मोमेंटम का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमने इसके बिहाफ पे न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्टिवेट किया। उसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मुझे यहाँ से दो चीजें क्लियर हुई। फिजिक्स में रेट मिले तो डिवाइड कर देंगे टाइम से। चेंज का मतलब बचपन से सीखा है डिफरेंस। तो मुझे क्लियर हो गया, दो मोमेंटम होगा तभी तो लाइफ टर्म डिफरेंस होगा। तो मोमेंटम दो का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी भी होगा और इनिशियल वेलोसिटी भी होगा। बिकॉज 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 मास नहीं बदलता। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज मास इज द टोटल मैटर कंटेन इन द बॉडी। तो आप अगर धरती में भी 60 kg हो तो चंदा मामा के पास भी आपका मास, वेट नहीं बोला मैंने, वो 60 ही रहता है। ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से मुझे क्या मिला? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। पुराने एम ए नहीं बोलते भाई लोग, जो आप बोलोगे ब्रेन में वही जाएगा। टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड Acceleration. एंड फिजिक्स कहता है अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो कोई कांस्टेंट लगा दो। भाई ने लगा दिया के, बाकी एज इट इज लिखा, और के को यहाँ पर बोला जाता है force constant. So finally we have a formula which is called m into m into एक्सीलरेशन। अब यहाँ से दो आउटकम निकलेगा। इससे हमें पता चलेगा कि डर्सेल का गेम क्यों हो गया और लक्ष्य का गेम क्यों नहीं हुआ। लुक एट हियर, लुक एट हियर। यहाँ से फोर्स अपॉन मास क्या बोलोगे? और यहाँ से फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन क्या बोलोगे? क्या आउटकम समझ में आया? एनीवन? इन दो रिजल्ट से क्या आउटकम समझ में आया पब्लिक? सर इससे ये समझ में आया कि मास और एक्सीलरेशन हम और पढ़ाई है। हम और पढ़ाई बोले तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पैरेलल का घुसेड़ रहा है भाई, सीखोगे तो कमाओगे। यहाँ पैरेलल कैसे घुसेड़ दिया तूने? इसको कहते हैं रट्टम तोता। ये दोनों इनवर्सली है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का, अब क्या हो रहा है, प्रज्ञान नया नया ई स्कूटी लाया, ई स्कूटी, और भाई ने ट्रक के साथ मोहब्बत कराया। हेड ऑन हेड कॉलिजन, हेड ऑन हेड कॉलिजन। तो भाई तो उछल के कहा गया पता नहीं। ट्रक ड्राइवर और ट्रक मस्त मोबाइल में छैया छैया सुन रहा है। ऐसा क्यों? ट्रक क्यों नहीं उछला जितना ये उछला? हाँ, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में आप पढ़ने वाले हो, वहां पर आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिमाग में आएगा। वो यही क्लियर हो जा रहा है कि मास हैज एन इम्पैक्ट, यस और नो। भाई का मास इसका मिलाकर और इसका मिलाकर ट्रक के मुकाबले बहुत कम था। तो कम था तो उसको ज्यादा क्या मिला? एक्सीलरेशन मिला। एक्सीलरेशन से मस्त उसको एक इम्पैक्ट फोर्स मिला। भाई नेक्स्ट टाइम ही दैनिक भास्कर के अखबार में अच्छे फोटो के साथ सम्मिलित हो गया और ट्रक ड्राइवर भाग गया ट्रक में। ये हम रोज सुनते हैं। उसके पीछे घेरा लॉजिक। एक एरोप्लेन दूसरा एरोप्लेन से भिड़ा, आज तक रोज भिड़ रहे।
कल ही एक और एरोप्लेन बचा है जिसकी कहानी बाद में सोचेंगे। कल एक और बचा, इंडिगो का, पटना में भाई ने बचा लिया, वरना फिर एक घर की बचे। इसीलिए अभी आप लोग प्लेन लेना समझ करके पानी में भी ना करें, पानी भी डूब रहा है, ब्रिज टूट जाता है, पैदल ना चले, गड्ढा बन जाता है। कली बिठाना रविंद्र मंच में, रविंद्र मंच ये जो है अपना जयपुर में, वहाँ बहुत अच्छी बारिश थी, एक का स्कूटी गिर गया, भाई का मोबाइल गिर गया, वो पूरा मोबाइल ढूंढ रहा है बिलाइन। तो पानी, रोड, कुछ भी नहीं, आराम से आप ऑनलाइन करिए, हमारे साथ खेलिए कूदिए। स्कूल भी आप लिफ्ट में अच्छे से सफर करिएगा। स्कूल में अगर लिफ्ट है, क्योंकि लिफ्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है तो फिजिक्स है, पता चला थ्रेड टेंशन वही कट गया, और आप एक बार में प्यार मोहब्बत से धड़ाम धड़ाम पूरी मोहब्बत से धरती अपने साथ खींचेगा। जितना ताकत से धरती आपको खींचा, उतने ही ताकत से आपकी विदाई हो गई। और ये इंसिडेंट भी बहुत होता है। कुछ समय पहले गुड़गांव के एक आलीशान अपार्टमेंट में हुआ, एक लेडी का हैप्पी बर्थडे हो गया, तो फॉल्ट आ जाता है। वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स। अच्छा, कुत्ता भी आजकल बहुत दीवाना हो रहा है, कुत्तों का भी इंसिडेंट खतरनाक। वो कबड्डी प्लेयर एक बहुत अच्छा कबड्डी प्लेयर ने एक अच्छा काम किया। एक किटन, एक कुत्ता पानी में डूब रहा होगा, उसने उसको बचाया, बचाते वक्त उस कुत्ते ने उसको हल्का सा काट लिया होगा। वैक्सीनेशन लिया नहीं लिया पता नहीं। 3 महीने बाद, कुछ दिन पहले रेबीज का जो सिग्नल आता है वो आया, बंदे का गेम हुआ। इसीलिए सूरत में एक लॉ पास हुआ है कि अगर आपको कुत्ता पालना है तो पड़ोसी से एनओसी देना होगा। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि वो आपके लिए पालतू हो सकता है, दूसरे को तो काट देता है। और ऐसे बहुत हादसे होते हैं, क्योंकि है तो वो कार्निवोरस। कितना प्यार मोहब्बत कर लो, जब अपने रूप में आते हैं तो काय का कार, काय का नीम, और काय का घोरस। हैप्पी बर्थडे। सो फिजिक्स यहाँ हमें पहुंचा दिया, इससे क्लियर हो गया कि मास और एक्सीलरेशन में वही रिश्ता है जो हमारा और पढ़ाई में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और उसके पीछे लॉजिक अब आपको समझ में आस्ते आस्ते आने लग जाएगा। आपने ये भी देखा कि जिस इवेंट का टाइम बढ़ा दिया जाए, आप थोड़ा सोचने की आदत डालो, कंक्लूजन में मत आओ। टाइम बढ़ाया तो सबसे पहले एक्सीलरेशन को हमने घटा दिया तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। बिकॉज अभी अभी आपने जो फॉर्मूला निकाला है, व्हाट इज दैट? आप बोलते ही नहीं हो सर, किसका वेट करते हो? आपको बोर्ड दिख रहा है तो आप बोल ही नहीं रहे हो। व्हाट इज फोर्स ओवर हियर? Force is equals to mass into acceleration. Force is equals to product of mass into acceleration. This is the outcome. ये आया कहाँ से? ये आया इसकी मदद से। अगर मोमेंटम नहीं होता तो ये डेरिवेशन नहीं हो पाता। And that's why Newton was intelligent. उसने कहीं से एक वर्ड ढूंढा, उसको डिस्क्राइब किया, और एज ए 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हमें 3-4 बातें क्लियर हो गई कि जिसका मास ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सीलरेशन में कमी लाएंगे तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। मिर्जा योकोजुना जापानीज पहलवान होते हैं 700-800 केजी वाले, उसके साथ भिड़ो, कुश्ती लड़ो जाकर। वो उधर से दौड़ तो पाएगा नहीं, लेकिन तुम दौड़ के जाओ, उसके पेट में दबा, पता चला तुम ही छितर के गिर गए। ये रहा रीजन। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि दरअसल क्यों और ये क्यों बचा, क्योंकि दोनों में हमने हाइट सेम दिया, लेकिन दोनों को क्या डिफरेंस दिया? टाइम। The greater the time you take to complete any job, you can do anything, you are decreasing the acceleration. The moment you decrease the acceleration, you are able to decrease the impact of force. That is what Newton's second law has helped us to understand. As a 9th standard normal school, आपसे यही पूछेगा, स्टेट
and derived Newton second law. ये derivation ही पूरा बताया है. No need to miss any language. पूरा बताना जैसे मैंने लिखा है. वीडियो आपके लिए बना है. What is initial? What is final? What is rate? So no need to write right now. We can go through that. So we got one more formula, which is now called F is equals to M into A. We got this formula. कहां से आया? So we can say momentum क्या था? M into B. And we also got an idea जिसको थोड़ा अच्छा पढ़ना है कि acceleration is force upon mass and mass is. यहां से आपको क्लियर हो जाएगा. गिव रीजंस आएंगे. गिव रीजंस. अब एक गिव रीजंस में बात करते हैं आप लोगों से. कौन कौन ने बॉक्सिंग देखा है? बॉक्सिंग बॉक्सिंग भी नहीं देखा आपने टीवी में कहीं पर भी? तो क्या रियल में तेरे को खुद ने बोल रहा हूं मैं रिंग में बाबा? बॉक्सिंग करते वक्त दोनों प्लेयर को अगर आपने देखा हो ध्यान से तो बताओ कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ वहां एक्टिवेट हो रहा है. सोचो सोचो सोचो. हाउ न्यूटन सेकेंड लॉ इज एक्टिवेटेड इन अ बॉक्सिंग एरिना. सोचो पब्लिक, सोचो ऑनलाइनर, सोचो. क्या बॉक्सिंग खेलते हुए अगर एक तरफ प्रज्ञान हो और एक तरफ प्रोफेशनल बॉक्सर हो जिसको न्यूटन सेकेंड लॉ आता है, प्रोफेशनल को, भाई को नहीं आता, तो भाई एक दो राउंड में जबड़ा बाहर. लेकिन उन लोगों का एक दो राउंड में नहीं होता. तो ऐसा क्या फिजिक्स वो लगाए जो हम नहीं लगाए? भाई आप लोग तो ऐसे बैठ गए जैसे अभी लंगर लगेगा जाएंगे. यस लब्धि बोलो. सर वो फोर्स लगाते हैं अपने उनसे पंचेस से. बेटा वो तो लगाते ही हैं, लेकिन ओपोनेंट उस वक्त क्या करता है? रिंग से 4-3 के सामने से करता है. सर या तो इंशाल्लाह वो सीधा पार्टिसिपेट. बॉक्सिंग अगर कभी देखा होता लाइव, देखा होता राइट. आ जाओ हम लाइव ही दिखा देते हैं ना. बॉक्सिंग भी खेल लेंगे कि चीजें हैं तो यूज करो. And gentlemen, a very good evening, people, and we welcome you to the Michelob Ultra Arena here at the Mandalay Bay Resort and Casino. It failed in a quest to become 160-pound belt holder. Now, what we are trying basically कि न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे एक्टिवेट हो रहा है. अब हम लाइव पता है इससे इम्पैक्ट अगर आप आगे पढ़ने के मूडी हो, अब आप लाइफ में निकलोगे अगर आपने इसको रिकैप किया. इससे ज्यादा पढ़ाई वर्ल्ड में नहीं हो सकता मालिक. आप लोग माइंड नहीं हो, अपन कोशिश कर रहे हैं. ये दो बंदा लड़ रहा है राइट. इनका क्वेश्चन Did not land double digit punches in any of the first 6 rounds. He's gotten 14-18 in the first 2 fights tonight. ये मूवमेंट दिख रहा है. ओपोनेंट जो मार खाने वाला था वो ऐसे थोड़ी जा रहा भाई. तो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? फिजिक्स में क्या कर रहा है? टाइम दे रहा है. इम्पैक्ट ऑफ टाइम बढ़ा रहा है ना. अभी सपोज कर ये राइट. लेकिन अगर ये एकदम दूर हो जाता तो एक फोर्स कम होता कि नहीं? ऐसे अपन ऐसे प्रोफेशनल नहीं होंगे भाई. एक ही में बाहर कर दे तो भाई अब कहाँ. यही तक ठीक है, पूरी बॉडी से ही साफ कर रहे हैं. यस अभी बंदों को देखो, प्रोफेशनल को ध्यान से देखो. Yeah, they get me now. Don't forget when we shake off. He did not. In the second round. And then after that, he took some rounds off. I'm seeing that right now from the shake. He's got to be more active. I know it's not his body. What we have tried कि अगर हम क्या सीख रहे हैं यहाँ से? टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ाया तो क्या घटाया? एक्सेलरेशन घटते ही तो उसका जो पंच है
उसका पावर ओपोनेंट के लिए, इसलिए बॉक्सिंग खेलना चालू करो। कोई बोले क्यों खेल रहे हो अचानक से, बोला न्यूटन सेकंड लॉ को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं और इससे ज्यादा, तो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास ग्लव हो, सामने वाले कुछ नहीं। इससे पहले कि वो फिजिक्स करे, जाके फोड़ दो उसको, पकड़ लो ऐसे पीछे से पकड़ लो, आगे छोड़ दो बस। कोई इम्पैक्ट ऑफ टाइम ही नहीं मिला भाई को। फिर बोला ऐसा क्यों, क्या बोला क्योंकि मैं अभी अभी रिटर्न सेकंड लॉ सीखा, उसमें तू गर्दन ऐसे करता, जबरदस्ती मेरा पंच मिस होता है, एनर्जी मैंने पीछे से पकड़ लिया या मेरा स्टाफ ने पकड़ लिया तेरे को, अपना काम नाम दो। नो फिजिक्स सेकंड लॉ अप्लाइड हियर, हियर बट हियर लाइफ में नहीं भूलोगे। अब लाइफ में नहीं भूलोगे कि भाई न्यूटन पागल नहीं था, आप समझ में आ रहा है। न्यूटन नहीं होता तो बॉक्सर्स नहीं होते। पहला मैं मार खा जाता, दूसरा वाला गिर जाता, या इनको सिखाया जाता है दिस इज व्हाट दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, यस और नो। तो फिजिक्स, अभी दूसरा फिजिक्स देखो, सेकंड लॉ कहां लगेगा, सोचो सेकंड लॉ कहां लगेगा। हेलो एवरीवन, कैच करने में। कैच करने में, वेरी गुड, कैच करने में। ये देखो भाई, इससे अच्छी पढ़ाई कर सकते, लाइट चलता है एकदम। ना ना, फिलहाल इनको 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 विकेट कीपर के पास जो खड़े होते हैं उनको कहते हैं स्लिप के पोजीशन, सोने वाला पोजीशन नहीं है। हेलो पता चला क्रिस गेल बैटिंग कर रहा है, सामने शोएब अख्तर और प्रज्ञान यहाँ पर स्लिप, भाई परमानेंट स्लिप। फिजिक्स क्या लगा, सोचो फिजिक्स क्या लगा। शोएब अख्तर 150 किलोमीटर पर आवर, क्रिस गेल, आप तुम समझ ही गए होंगे कौन है, वो नहीं जानते हो तो यहाँ देख लेना थोड़ा देर में। बंदे की बैटिंग, धपा ऊपर कोने में लगा, कोने में, इधर के लोगों की धक धक रहती है जब क्रिस गेल बैटिंग करता था, कौन सा शॉट तेजी से आएगा। और अगर मेरी रिफ्लेक्स एक्शन अच्छी नहीं हुई भाई, एक्सीडेंट होते हैं क्रिकेट में भी। तो उनको क्या लगता है, अभी प्रज्ञान जैसे को अगर अपन यहाँ खड़ा कर रहे हैं आईपीएल में, क्या ये सस्टेन कर पाएगा। तो इनको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ऐसे थोड़ी ना माई दे दे, देखा कि कैच लेते हुए। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, बॉडी के करीब क्यों लाया, क्या फायदा मिला, टाइम। जिंदगी में यही तो नहीं है लोगों के पास, नहीं एग्जाम पेपर छूट जाता है, क्यों, टाइम। एग्जाम नजदीक आ रहा है, क्यों, क्योंकि टाइम पे पढ़ा नहीं। तो अगर भाई हमने अच्छी प्रैक्टिस करी, हम स्लिप में खड़े हैं, वी आर गेटिंग ए गुड ट्रेनिंग, तो हम ऐसा थोड़ी ना ऐसे नहीं लेंगे कि पता चला तेजी से ये हटा ये हटा। they get that proper training, yes or no, so they understand indirectly। ये लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है ना, ठीक है साहब, अभी तो कर रहे हैं कोचेस, ये तो सिखा रहे हैं। आपने कभी देखा क्या माइंड, ऐसे भी ऐसे ऐसे थोड़ी ना, वो आ रहा है, you take near like this, now you are understanding in all the process of these examples, we can say Momentum is there. we can say we are indulging time, the lesser the time, More the acceleration. more the acceleration, hence more the. So in any case, if you want to enjoy your life, you are in a boxing ring, you are playing cricket, what should be your criteria? To increase the time of the opponent position so that acceleration decrease, so that force decreases and वाह है कि नहीं। एक लॉ से, फर्स्ट लॉ से आपने प्रैक्टिकल चीज देखी, न्यूटन सेकंड लॉ से आपने लाइफ देख लिया कि क्यों क्रिकेट प्लेयर टेंड्स टू पुल देयर हैंड backward, why a boxing in the ring tends to bend their hand backward, head backward. Now you must be clear। इसीलिए अगर किसी बंदे ने डायरेक्ट जंप किया, तो कंक्रीट में डायरेक्ट जंप किया तो उसने क्या
चीज का यूज नहीं किया, टाइम। फाइनल वेलोसिटी फटाक से, और आप फटाक से ट्रांसफर विथ जीरो एक्सीलरेशन। समझ में आया? इससे इम्पैक्टफुल क्लास मैंने लाइफ में नहीं पढ़ा भाई, जो मैं आजकल सीख रहा हूँ। अब आप आराम से इमेजिन कर सकते हो कि लाइफ में अगर मोमेंटम है तो आप एक्सीलरेशन को पैदा कर दिया, और दोस्ती किससे कराई? फोर्स से। बीच में किसको रखा? मास को। किसके किसकी रिलेशन हमारी और पढ़ाई कैसी चल रही थी? मास और एक्सीलरेशन। और किसकी चल रही थी? एक्सीलरेशन और टाइम। जब भी फिजिक्स में रेट सुनाई दे, वो रेट नहीं जिससे आप माल खरीदते हो। हम जी कहते क्या रेट है भाई, पता चला इसने वहां टाइम से डिवाइड कर दिया, बोला अंकल ये लीजिए 10 सेकेंड। अंकल 10 सेकेंड। भाई फेमस मीडिया में आ जाएगा, बोला एक नया करेंसी लॉन्च हुआ टाइम। बोला आप अगर ज्यादा टाइम देंगे आपको टाइम का डिस्काउंट मिलेगा। आपको एक एप्पल के साथ 2 टाइम फ्री। तो टाइम बनता आया, मोमेंटम आया, फोर्स को पैदा किया। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। और अगर आपसे कोई बोले कि कोई और न्यूटन होता है क्या, एक और कोई और यूनिट फोर्स का होता है क्या, तो ये एमजीडी स्कूल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जो यूनिट है ये एमजीडी स्कूल में पाया जाता है। आप लोग सरप्राइज मत होइए। एमजीडी स्कूल का नाम तो सुना ही होगा जयपुर वालों। महेश्वरी को एमजीडी महारानी गायत्री देवी, वन ऑफ द रिनाउंड स्कूल होगा एमजीडी गर्ल्स स्कूल। एनीवे, उससे पहले देना नहीं है। तो अगर कोई पूछता है कि एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अभी अभी न्यूटन। और न्यूटन अभी अभी आपने देखा किसके किसके साथ प्रोडक्ट में बना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही देखा ना अभी अभी। अगर यही सीजीएस इस सिस्टम में पूछ ले, यानी कि अगर वो न्यूटन का रिलेशन एमजी डायन, एमजीडीएन के टी शर्ट में लिखा हुआ रहता है, जैसे सपोज ये हेक्सेलियम, ये रियानियन, ऐसे बोलते हैं ना अपन, ये निर्जा मोदियन, ये कैम्ब्रिज कोटियन, उसी तरह वो एमजी डायन, ये जयपुरियन। डायन वर्ड पे फोकस करना, डायन से बना, डायन डायन। आप समझ सकते हो? अगर आप रात को आराम से पीपल पेड़ के नीचे सपोज उठ के आपका बैठने का, और वही ऊपर में डायन बैठी आराम से कम्युनिकेशन करो, अगर वो डायन पॉजिटिव मूड में रही तो तुम्हारी कम्युनिकेशन वर्ल्ड फेवरेट हो जाएगी। यस और नो? तो उसी तरह न्यूटन का एक और यूनिट मतलब फोर्स का, जिसका नाम है डायन। डायन ना रिलेशन निकाल रहे किसके किसके बीच में। अब आपको समझ में आ जाएगा न्यूटन इतना खतरनाक क्यों था दिमाग से। सो पब्लिक, 1 केजी में कितना ग्राम? पूरा बोला करो, 1000 में 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? और सेकंड कभी नहीं बदलता है, सेकंड का यूनिट सेकंड ही है। सो कितने जीरो नजर आ रहे हैं? 5 ये सेंटीमीटर। 10⁵ ग्राम into centimeter upon. Now this can be replaced by another unit of force called डायन। यानी कि 1 न्यूटन के अंदर आपको कितनी डायन मिली? तो आप न्यूटन से पंगा ले ही नहीं सकते भाई। 10⁵ डायन 5, 10 into 10 into 10 into 10। इसीलिए न्यूटन न्यूटन है, हम हैं। ये रिलेशनशिप कभी कभी पेपर में आ जाता है, बच्चा इग्नोर कर देता है। हो सकता है वो डायन में दे दे और आपसे मास पूछ ले, पता चला डायन को फोर्स में कन्वर्ट ही नहीं किया, मतलब न्यूटन में, तो हमारा हैप्पी बर्थडे हो गया। एमकेएस का मतलब होता है सर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड।
CGS का मतलब होता है C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। इसीलिए सेकेंड को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो स्कूल में पढ़ाया भी जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डायल? इसको थोड़ा पेपर अच्छा बनाता, बोलता व्हाट इज द रिलेशनशिप of SI unit of force from MKS to CGS। तो आपका जवाब आएगा एक न्यूटन के अंदर बहुत डायन है, और वो बहुत कितनी है? 10⁻⁵। इसीलिए mg डायन से पंगा नहीं लेने का। दे आर वेरी वेरी एनर्जेटिक भाई, जो उतारती हैं वो उतार देती है, फिर है धमाधम। सो दिस इज व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ। यहां से हमें क्या क्या मिलेगा? डेरिवेशन मिलेगा, ये रीजन मिलेगा, और फिर मिलेगा न्यूमेरिकल। और उस न्यूमेरिकल को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट चैप्टर ये कभी जीरो होता है? इतना हाथ स्लो क्यों आ रहा है? पूरा बोलो ना। अरे व्हेन When the body starts to rise. बॉडी एट रेस्ट ये भी जीरो होता है। जब ये जीरो होता है तो इसके आगे नेगेटिव होता है, राइट? उसी को यूज करेंगे। और हम फिर कौन सा यूज करने वाले? एक फॉर्मूला पूरा बोला करो, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। और ये हमने कहां से निकाला? मोमेंटम व्हिच वाज प्रोडक्ट ऑफ। इससे ज्यादा नॉलेज 9th वाले को लेना नहीं चाहिए, नहीं तो थकान हो जाएगी। फिर अपन बॉक्सिंग नहीं खेल पाएंगे, बुर्ज खलीफा नहीं जा पाएंगे, क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। और सोचो कहाँ लग रहा है ऐसा जहां पर आप टाइम के साथ खेल सकते हो? अरे एग्जाम टाइम ही बोल दो ना, मैम गिव मी 10 मिनट्स मोर, बोल देते हैं ना कभी कभी। मैम बोले व्हाई? बोला मैम द मोर यू गिव द टाइम आई विल अप्लाई लेस फोर्सफुल। एग्री और डिसएग्री? टाइम अगर बढ़ाया तो, और एक्सीलरेशन घटाया फाइनली तो फोर्स। तो मैम को अपनी ओर अट्रैक्ट कब करेंगे? कब टाइम ज्यादा दे देगी मैम। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही मैम को बोल देगा, मैम अगर आपने मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिया तो मैं आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लूंगा विथ माय मोर acceleration. Now would you like to have that? No, so give me extra time. Bola, why are you saying this? Bola, ma'am, this is science paper and I'm very good in physics. Right, public? I think this is more than sufficient. Newton's second law खत्म. Next session में Newton's third और कुछ numerical based on this. वीडियो लोड हो जाएगा, फुर्सत मिले पक्का देखना, और खुद भी अब एग्जाम्पल सोचना। इसके अलावा और कहाँ लग सकता है बिना किसी बुक के पहले, जस्ट इमेजिनेशन। और कहाँ है जहां टाइम ऑफ इम्पैक्ट से फोर्स में एक्सीलरेशन में फर्क आ रहा है, जैसे हमने प्रज्ञान का ट्रक से भी बता दिया, हेड ऑन हेड कोलिजन, वो भी आपने देखा। इट वाज गुड, थैंक यू।